हमें डिलीट करनी। इंसर्शन और अपडेशन में ये पर्टिकुलर फॉलो होता है, इंसर्ट और डिलीट में ये पर्टिकुलर वर्किंग फ्लो फॉलो होता है, पेरेंट देन चाइल्ड। डिलीशन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर वर्क करता है। देखो डिलीट जो है उल्टा चलता है, पहले चाइल्ड देन पेरेंट, पहले आपको चाइल्ड को डिलीट कर लेना ही है, देन हमें पेरेंट को डिलीट करनी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब यदि जैसे मेरा कहने का सेंस ये है, जैसे देखो ध्यान से लुक एट हियर, जैसे वी हैव अ डेटा ऑफ कस्टमर टेबल, तो यहाँ पे देखिए ये कस्टमर टेबल क्या हुआ, पेरेंट रो। हमने बताया था आपको कल की क्लास में पेरेंट रो क्यों, इसके पीछे का डिफाइन वो डिफाइन किया था हमने। ये कस्टमर आईडी क्या है, सारे के पेरेंट रो है, और यही पेरेंट यहाँ जाके क्या यूज हुआ, एज अ चाइल्ड यूज हो रहा है। नहीं, ये जो कस्टमर आईडी है ये वो है जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यदि मुझे कस्टमर टेबल से किसी आईडी को डिलीट करनी है, मुझे थ्री को डिलीट करनी है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि थ्री जहां जहां यूज हो रखा है पहले उनको डिलीट करनी पड़ेगी। मतलब ये चाइल्ड रो जहां जहां क्रिएट हुआ है वहां पहले डिलीट करिए, तब यहाँ डिलीट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सबको क्लियर हो रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप देखो सपोज करो कस्टमर टेबल से वो डेटा डिलीट हो चुकी है और वो डेटा कहीं और भी यूज हो रही है, ऑर्डर में यूज हो रही है, पेमेंट में, पॉसिबल है जो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑर्डर नहीं कर सकता। यस और नो? भी ऑर्डर किया तो डेटा मिसलीड हो रही है, इसलिए ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट फॉलो होता है। फॉरेन की कंस्ट्रक्ट हमने कल क्लास में आपको डिस्कस किया था, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। डिलीशन में ये स्पेशली डिफरेंस है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन। बच्चे पता है क्या कहते हैं? इंसर्शन इन विच वी कैन इंसर्ट द डेटा, अपडेशन इन विच वी कैन अपडेट द डेटा, डिलीशन वी कैन डिलीट। ये एक्चुअली वर्किंग फ्लो हो गया क्या? ये वर्किंग फ्लो था। इंसर्शन दैट इन विच फॉलो पेरेंट टू चाइल्ड, अपडेशन आल्सो फॉलो पेरेंट टू चाइल्ड, बट डिलीशन फॉलो व्हिच वन? चाइल्ड टू पेरेंट। ये यही आपसे इंटरव्यू पूछना चाहता है, और जब आप इसको आंसर नहीं दे पाते हो तो वो समझता है वही ग्रीड ब्लॉक्स पढ़ लिया। समझ रहे हैं ना मैं चीजें? ये ध्यान रखना है कि आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे बट वो वर्किंग फ्लो चेक कर रहा है कि आपने इस पे काम किया तो आपने क्या पर्टिकुलर चीजों को मतलब आप एनालाइज कर पाएंगे। डिलीशन हमेशा क्या फॉलो करता है? चाइल्ड चलो आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन। जैसे देखो आप बेटा यहाँ पे ऑर्डर में कौन सा कस्टमर यूज हुआ है, कस्टमर आईडी 6 हुआ है ना। तो यदि मुझे इसे डिलीट करना हो कस्टमर टेबल से तो आप देखो ये डिलीट नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये यूज हुआ है यहाँ पे ऑर्डर टेबल में। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो डिलीट करने का कमांड ये है बेटा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब देखो डिलीट किसको करना है, जैसे अपडेशन में स्पेसिफाई करना पड़ता है अपडेट कहाँ करनी है। यूनिक कॉलम के यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, सिमिलर यहाँ डिलीशन करने में भी क्या करना पड़ेगा, यूनिक कॉलम का यूज करना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल में यदि मुझे किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो कस्टमर आईडी से बेटर तो कोई हो नहीं सकता, ये तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेयर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू व्हाट। हमने भी क्या किया था, 6 की बात कर रहे थे, और ये वो 6 है जो ऑर्डर टेबल में आगे यूज हुआ है। नहीं, तो अभी डेटाबेस हमारा सेलेक्टेड है, इसी टेबल से डिलीशन करनी है, परफेक्ट। अब जब रन कराओ, या लुक एट हियर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पढ़िए आप, एरर पढ़िए। देखो वही जो मैं अभी बात कर रहा था वही एरर आ रहा है। कैनोट डिलीट या अपडेट अ पेरेंट रो, नहीं कर सकते आप विदाउट उसके चाइल्ड को किए। समझ में आ रहा है आपको? मतलब यदि मैं, ये देखो जैसे यहाँ पे कौन से कस्टमर यूज नहीं हो रहे हैं ऑर्डर टेबल में, देखो कौन सा कस्टमर यूज नहीं हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 1 नहीं यूज हुआ है, 3 नहीं यूज हुआ है, नहीं हुआ है ना, 1 और 3 नहीं यूज हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखें यदि 1 तो आप देखो इजीली डिलीट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कहीं पे यूज नहीं हो रहे हैं, इसके कहीं पे चाइल्ड नहीं क्रिएटेड है। देखो जैसे ही मैंने रन कराया, आप यहाँ पे देखो ये क्यूरी रन कर गई है, देखो चल गई है ना जो नो एरर। और कस्टमर टेबल में आकर देखो कस्टमर आईडी 1 क्रिएटेड डिलीट हो चुकी है, देखो है कस्टमर आईडी 1 है। मैंने ये किया, कस्टमर आईडी 1 को डिलीट किया, कस्टमर आईडी 1 कहीं और यूज नहीं हो रहा था, मतलब कस्टमर आईडी 1 कहीं और पे चाइल्ड नहीं क्रिएट हुए थे, इसलिए ये रो डिलीट हो चुकी। पूरी की पूरी कॉलम नहीं, स्पेसिफिक रो रो बस बनता है ना चाइल्ड। समझ में आया आपको? समझ में आया नहीं आया सबको? डन, क्लियर है? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि ऐसे कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो हमें वो सारे कस्टमर को डिलीट कर देनी है जिन्होंने कभी ऑर्डर किया ही नहीं। जैसे वेयर की अंदर कंडीशन आप व्हाटएवर लगा सकते हैं, अपडेट में लगा देते ना कि अपडेट किसको करना है, जिनको सीनियर सिटीजन है, किसको करना है जिनकी क्लाइंट का ड्यू अमाउंट जितना बचा है, जो अपनी पेमेंट डेट के दिन एग्जैक्टली ड्यू डेट को पेमेंट नहीं किया उनका अपडेशन करनी है। ये सारी चीजें मैं करके देखा था कल क्लास में क्यूरी में। अब मैं सेम वही सारी चीजें यहाँ भी हो सकती है, तो मैं वही सेम पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, और कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे वो सारे कस्टमर की डेटा डिलीट कर देनी है जो
कस्टमर टेबल मतलब कि कहीं पे ऑर्डर उन्होंने नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया मतलब उसकी ऑर्डर टेबल में डेटा नहीं है, मतलब वो सारे कस्टमर की डेटा डिलीट करनी है जो ऑर्डर्स में नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो ऑर्डर टेबल वो सारे का डिटेल बताओ जो जिन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया, कैसे फाइंड आउट होगा बताइए। सिर्फ डेटा से ऑर्डर कैसे आ जाएगी, कहीं से नहीं पूछो। हमने आपसे कहा कि बहुत सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया जिन्होंने, उनका डेटा कैसे आएगा। हमारे पास दो डेटा, आप देखो समझो सब लोग, हमारे पास कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर की सारी डिटेल है, और यदि उन्होंने ऑर्डर किया तो उसकी ऑर्डर टेबल में उनकी आईडी आई है, देखो। तो जिनकी आईडी यहाँ पे नहीं आई है वो क्या है, ऑर्डर नहीं किए अभी तक कभी, यस और नो। तो मुझे वो सारे कस्टमर आईडी फाइंड आउट करने, तो कैसे करेंगे ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, लिख के बताइए। वहाँ इस क्यूरी क्या चीज ओवरऑल, लगा देंगे सर तो भी डाल और कोई। तो फिर आपसे मैं उस क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट वे में कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो वो सारे कस्टमर बता दो जो उन्होंने ऑर्डर किया है, तो कैसे करोगे। यदि वो सारे कस्टमर की डिटेल बताइए जिन्होंने ऑर्डर किए हैं, तो कैसे आएगा, वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करिए और इन्होंने ऑर्डर किया है। तो दो आपने पढ़ा था, ज्वाइन पढ़े थे हम लोग, यदि दो टेबल को ज्वाइन कर दो तो यदि इनर ज्वाइन कर दो तो क्या आ रहा था, कॉमन रिजल्ट आ रहा था। तो कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल को यदि मैं ज्वाइन करा दूं तो वो सारे कस्टमर आ जाएंगे जिन्होंने ऑर्डर किया था, यस और नो। सब लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ओ भाई साहब, पढ़ के आए सबके, घूम के आए हो, ऐसे ऐसे कर रखे हो सब, ऐसे लग रहा है डीक्यूएल पहली बार पढ़ रहे हैं, भूल गए क्या सब। क्या आप कुछ बोल नहीं रहे हो, पढ़े थे ना डीक्यूएल डेली क्लास, वहां पे बैठते क्या थे डेली बेसिस पे आके, मैं तो रोज देखता था आपको। ये क्या है, ये सब ऐसे क्यों पढ़ते हो सब, हाँ पुनीत। ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन में इंटरसेक्शन होता था ना, पढ़े थे ना हम, कि दो टेबल को कॉमन, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वही आते थे। तो आप लैप फोन रख के कर लैपटॉप निकालो, क्या है ये, मतलब मूवी थोड़ी चल रही है। तो लैपटॉप निकालो, वैसे तो मैं देख करो जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, जाला पढ़े हैं ना बेटा एक चीज, तुम्हें समझ रहे हो आप सभी लोग नहीं, सुनो। दो टेबल को हम जब इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, तुम्हें ज्वाइन करते क्या कॉमन आता है ना, तो वही तो बात करें थोड़ा सा अंकित है, ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करो, कैसे नहीं करेंगे बताओ ना, आउटपुट आने चाहिए ना, आप चारों पीछे ग्रुप बना के बैठे हो जो, पढ़ाई में भी ग्रुपिंग होनी चाहिए ना हम सभी को, ग्रुप में आना, ग्रुप में जाना, जो चाय पीना साथ में, पढ़ते नहीं साथ में, क्या है ऐसे। वाजिद और कैफ आप दोनों, कैसे होगा ऐसी क्लास, मतलब हम खत्म करते हैं अपने end से, आपको नहीं कुछ मतलब इस चीजों से, और आप क्या है ये, दूसरी बार बैच ले रहे हो तब भी ये हाल है। हाँ, तो पहले पढ़ रखे हो ना, क्यों रहे, हमें याद नहीं रहता, हमें सब है दिख रहा है, कैसे कैसे बच्चे हैं यार, ये कैसे पढ़ेंगे, इनको पीछे इतना भाग गए हैं। सही है, फिर वैसे ही खत्म करने लगे जैसे होता है। इंद्रेश रोज बैठता था फर्स्ट टेबल पे, कह रहा है मैं तो बैठता ही नहीं था। अरे नहीं पढ़ के आए साहब, क्यों नहीं पढ़े हैं, ऐसे क्यों कहता है? मैं तो आता ही नहीं, मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ। अरे तो बेटा पढ़े हो ना, सीक्वल तो पढ़ाया हो ना आपको अभी, अभी डिक्वल ही कैसे ही तो क्वेश्चन पूछा हूँ, इतनी वो हट क्यों हो रही है, सच में नहीं आता। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, आप आंसर नहीं देते हो, ये बड़ी गड़बड़ बात है, बहुत ज्यादा गड़बड़। देखो यदि आप पढ़ रहे हो ना तो ऐसे रिस्पॉन्स दोगे तो कैसे होगा इंटरव्यू सिलेक्शन बताओ। थोड़े तो एक दो बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी सारे ऐसे जैसे मतलब पहली बार पढ़ रहे हो। हमने इनर ज्वाइन में काफी टाइम लगाया, 4-5 क्लास में हमने ज्वाइन ज्वाइन में डिस्कस किया, आपको इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन सभी चीजें डिस्कस की है, उसके बाद ये हाल है, कैसे ऐसे होगा बताओ। हम्म। यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, कस्टमर आईडी चाहिए थी, नहीं, तो ये वो कस्टमर आईडी है जिन्हों, अब यहाँ पे देखिए, कि इसका ऑर्डर, इसका टेबल बना लो, वो दोनों का एलियास क्रिएट कर लो, और बीच बिहाफ ऑफ यूजिंग क्लॉज कब यूज करते थे बताइए, दोनों टेबल में का कॉलम नेम सेम हो। तो दोनों में कौन सा कॉमन है बताइए, कस्टमर आईडी था। इस डेटाबेस पे आप काम किए हो इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ।
देखो ये वो कस्टमर आईडी जिन्होंने, ये दोनों में है जो कॉमन है नहीं। तो मुझे ये जैसे देखो ये दो दो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है ना बेटा, यूनिक चाहिए तो क्या करेंगे इसके लिए, डिस्टिंक्ट लगाएंगे। तो ये वो कस्टमर आईडी आ गया जो ऑर्डर किए हैं, इनको छोड़ के जो बाकी कस्टमर टेबल में बचे हैं वो क्या है, ऑर्डर नहीं किए हैं। तो आयुष ये कब याद आएगा, जब पूरी बात बता देंगे तब। आप साहिल बैग भाग रहा है कोई लेके, पकड़ के बैठे हो, आंसर नहीं देना है, क्या है बिहेवियर ऐसे करते। देखो जब, तो हम क्या करेंगे, यदि मुझे कस्टमर वो सारे चाहिए तो हम क्या लिख सकते थे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल। किनका चाहिए बताइए, वेयर, जिनका कस्टमर आईडी, देखो जिनका कस्टमर आईडी ये नहीं है, नहीं, जिनका कस्टमर आईडी, इनको छोड़ के जो बचे कस्टमर है उनकी, तो कस्टमर आईडी क्या लिखना पड़ेगा बताओ, वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन। नॉट इन क्यों लिखना पड़ रहा है, समझ नहीं ना सभी लोग, नॉट इन क्यों लिखना पड़ रहा है बताइए, मतलब लोग क्यों, क्यों ना, इधर इन में क्या चलता है आइदर, और नॉट इन में क्या हो जाता है neither। इनको छोड़ के बाकी चाहिए ना हमें, इसलिए हम क्या लगाएंगे। तो देखिए ये सारे वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए। देखो बेटा आपसे क्लियरली दिख रहा है, देखो ये वो हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए हैं। तो ये डेटा हमें डिलीट करनी, सब डिलीट हो जाएगी आराम से, क्योंकि हमें आईडी पता चल गया, ये सोचना। यदि हमें से कोई ये सोच रहा होगा कि हम यहाँ पे क्लास करके और इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे, गलत सा सोच। आप पढ़िएगा थोड़ा, 1 घंटा, देखो ज्यादा नहीं, 1 घंटा घर पे पढ़ा करो कम से कम, जो यहाँ से पढ़ के जाओ। ऐसे हो ही नहीं सकता कभी। कभी क्या क्यूरी चलेगी इसके ऊपर, देखो हमें यह, हमने अभी बताया ना कि डिलीट किस बिहाफ पे कर सकते हैं, कस्टमर आईडी के बिहाफ पे, और वो हमें फाइंड आउट हो चुकी है। हमें डेटा किस किस की चाहिए, 3 की 3 4 ये डिलीट करनी है, तो यही डिलीट करनी है ना। तो ये वो है जो यूज नहीं हुए हैं, ये वही हुए हैं ना जो यूज नहीं हुए थे। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, मतलब ये तो ना, तो ऑर्डर नहीं किया तो ऑर्डर डेटा में टेबल में होगी ही नहीं, ऑर्डर टेबल में डेटा हो गई ही नहीं, यस और नो। ये डिलीट हो सकते हैं आराम से, यस और नो, क्योंकि इनकी चाइल्ड क्रिएट ही नहीं हुई है। तो इनको सिंपल क्या कमांड चलाओगे बताओ, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, वेयर, वेयर कस्टमर आईडी वाट, कस्टमर आईडी इनको छोड़कर नहीं, कस्टमर आईडी इन भी लगा सकते हो, क्योंकि अब तो पता चली गया इन्हीं को डिलीट करनी है। और यदि नॉट इन लगाना होता तो क्या चल करते, ये छोटा तो, फिर ये वाली क्यूरी जो एक्स्ट्रा चला है वो हटा दो, नहीं, ये पूरी क्यूरी को यहाँ से हटा दो बेटा, यदि आपको नॉट इन से सिर्फ काम लगाना है तो यहाँ हटा दो पूरी। क्योंकि अब क्या है बताओ, अब इसमें क्या डिफरेंस हो गया, ये वो वाले कस्टमर से जिन्होंने ऑर्डर किए थे, और इनको छोड़ के डिलीट करने तो हो गया देखो काम, यस और नो, बताओ यस और नो। तो फिर थोड़ा सा क्यूरी को समझिए और बताइए। देखो यहाँ से वो कस्टमर आए बेटा जो ऑर्डर किए थे, और हमने नाइदर कर दिया, नॉट इन, क्योंकि इनको छोड़ के, तो नॉट इन लगते हो गए। जैसे ही क्यूरी चलेगी वो सारे कस्टमर डिलीट हो जाएंगे जो ये इसको जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, नहीं। अब यहाँ पे देखो यही सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिख रहा है, पढ़ो आप यहाँ पे एरर, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ये जो एरर पड़ी है मेनली, यू कैनॉट स्पेसिफाई टारगेट कस्टमर्स। हम जिस टेबल में डिलीट करनी है उस टेबल को क्यूरी का पार्ट नहीं बना सकते। हमें डिलीट किस में करनी थी, और आप ज्वाइन किसके साथ करा रहे हो, कस्टमर के साथ ही ना। कस्टमर ने जो आपका क्यूरी का पार्ट है बेटा, तो वो टेबल जिसमें आपको डिलीशन करनी है, या वो टेबल जिसमें आपको ऑपरेशन करनी है, या वो टेबल जिसमें इंसर्शन करनी है, उसको आप क्यूरी का पार्ट नहीं बना सकते। तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी सोचो, जैसे बताया। और कोई तरीका, डमी टेबल बना लेंगे हम, है ना, ये कर सकते हैं हम, ये डमी टेबल बना के उसमें कस्टमर आईडी ले ली, नहीं डिलीट तो हो जाएगा। और डिस्क्रीट तरीका ये भी है, डमी टेबल बना के डिलीट कर दो, नहीं, यस और नो, सबको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक तरीका ये है कि हम इस पूरे क्यूरी के थ्रू एक हम डमी टेबल बना लें और उससे मैच करा के डिलीट कर दें, एक तरीका है। या फिर, या फिर क्या, कैसे कह रहे हो, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, उसके आगे बोलो ना, कर यहाँ नॉट इन के बाद। देखो, select the distinct already,
हाँ ये भी कर सकते हैं, नो डाउट, ये भी है। अब देखो एक तरीका ये भी था, वेरी गुड, कि आप ये भी कर सकते हो कि देखो सेलेक्ट, सेलेक्ट हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, क्योंकि रिपीटेड नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल। यहां से वो ऑर्डर आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे जो कस्टमर टेबल में, वो ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, देखो। नहीं, ये वो है जिन्होंने ऑर्डर किया है, बस इसको छोड़ के बाकी ये बहुत सिंपल है, वेरी गुड अनिल। बाकी सब लोग देखिए, ये क्यूरी आपको इजी समझ में आया नहीं है, बताओ? ये ज्यादा इजी है, आपको ज्वाइन वगैरह भी कराने की नीड नहीं है, बताओ यस और नो? क्या ये क्यूरी समझ में आई आप सभी को? हमने डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू क्या पढ़ा था कि यूनिक लाता था, तो यहाँ एक ऑर्डर टेबल में से वो सारे कस्टमर आईडी आ जाएंगे जिन्होंने ऑर्डर, जो ऑर्डर टेबल में है, वो छोड़ देना था तो नॉट। अब जिसमें आप डिलीशन करनी है वो यूज भी नहीं हो रहा है क्यूरी में, देखो हमें हमें डिलीशन किस में करनी है, कस्टमर में, और हमारा क्यूरी का पार्ट कहीं नहीं बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए आप यहाँ से ये डिलीट हो चुका होगा, देखिए खैर चल गई ना हमारी क्यूरी, तो हमारे बहुत सारे कस्टमर डेटा यहाँ से डिलीट हो चुके होंगे, देखते हैं डिलीट हुए हैं कौन कौन से। हमारे पास पहले इतने सारे कस्टमर थे, और ये फ्रेश होते देखो इतने बच गए। नहीं, और ये वो है जो ऑर्डर किए हैं। नहीं समझ में आ रहा, सबको नहीं आ रहा, बताओ सब लोग, डन और नॉट डन? इसी का यूज ऑफ डिलीट कमांड। तो जब आप डिलीट कर रहे हो तो ध्यान क्या रखना है कि चाइल्ड टू पेरेंट फॉलो करना है। नहीं, एक क्वेश्चन हम सभी से है जो आपको भी घर पे अपना करना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ जो करिएगा थोड़ा। देखो ये डेटाबेस है आपका, सीक्वल इनवॉइसिंग में भेज दूंगा, जो लोग आज ज्वाइन किए उनके लिए भी भेज दूंगा। अब उन देखो जिन्होंने, जैसे हमारे पास इनवॉइस टेबल एक है, जिसमें जिन्होंने इनवॉइस ले रखा है उसके भी यहाँ पे क्लाइंट आईडी अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो जैसे क्लाइंट आईडी के भी यहाँ पे उन्होंने पेमेंट कितना लिया वो अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे क्लाइंट की डेटा डिलीट कर दो जो उन्होंने पेमेंट पूरी कर दी है, जैसे जिन्होंने पेमेंट दे दी अपनी पूरी, उसकी पेमेंट डेटा रखने का कोई नीड नहीं है हमें, यस और नो? तो अब जैसे कि हमें वो सारे क्लाइंट की डेटा डिलीट करनी जिनकी पेमेंट जिन्होंने कर दी है, तो देखो ढूंढो ना ध्यान से, जैसे क्लाइंट आईडी 2 यहाँ पे इतना रुपया ले रखा था, आगे भी कहीं ले रखा हो सकता है, जैसे देखो 5 यहाँ भी ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, तो पूरा टोटल माइनस जितना उसने पेमेंट किया वो माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई के थ्रू आप क्या करो, वो सारे क्लाइंट्स की डेटा ले आओ जिनकी पेमेंट डन है, मतलब इनवॉइस टोटल इज इक्वल टू पेमेंट टोटल, जिनकी इनवॉइस टोटल और पेमेंट टोटल आपस में इक्वल हो गई, मतलब उनकी पेमेंट क्या हो चुकी है, डन। समझ रहे नहीं समझ चुके? तो इनवॉइस टोटल कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनवॉइस में तो मल्टीपल टाइम अलग अलग टाइम लोन लिया होगा, नो क्वेश्चन, यस और नो? तो अलग अलग टाइम जब वो लोन लिया है तो उसको ग्रुप बाय के थ्रू तो यूनिक हो पाएगा, यस और नो? तो ग्रुप बाय के थ्रू आप क्या करोगे, पूरे का टोटल पेमेंट में से इक्वल टू करके फाइंड आउट कर लो, और फिर वो सारे क्लाइंट डेटा कहाँ से डिलीट कर दो, क्लाइंट टेबल से। तो क्यूरी कहाँ चलेगी, इनवॉइस टेबल पे, और डिलीट कहाँ करनी है, क्लाइंट टेबल में। हो जाएगा ही घर पे, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही वो भी है, हो जाएगा घर पे, डन और नॉट डन? एक बार घर पे करिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज करो, नहीं तो जनवरी फरवरी फिर आ रहा है, हायरिंग अभी बंद है, नवंबर दिसंबर, जनवरी में फिर से ओपनिंग होगा ओपन, तो हम जनवरी तक अपनी चीजों को रेडी रखें, समझ रहे हैं? तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जब मैं आपको ये चीजें कह रहा हूँ, बाकी लोगों को वो कह रहे हैं ना हम नहीं लिए थे बैच, हम नहीं लिए थे, हम वो किए थे, ये सब कोई बात की नहीं है, हमने सीक्वेंस पढ़े ना एक बार है, ये तो। तो हमें, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हम नई टॉपिक से पूछ रहे हैं, आपसे बताओ? हमने इन चीजों इसमें एफर्ट दिया आपको, क्लास में पूरी चीजें डिस्कस किया हूँ, इस लेवल में क्वेश्चन करवाए हूँ, तब आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, तो ये चीजें करिए प्लीज, सब लोग करिए। यहाँ तक हमने डन किया, तो डिलीशन पार्ट आपको समझ में आया, एक दो क्वेश्चन हमने करा दिया, सब क्यूरी बहुत, ये है तो आसान, देखो यदि सिर्फ आपको इतना करके छोड़ देता तो आपके लिए बड़ी आसान रहता है, आईडी डिलीट करा देता काफी था, बट सब क्यूरी के थ्रू डिलीशन करना इंपॉर्टेंट है। देन यस और नो, सब क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा करना, और नहीं हुआ तो कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम। आज मैं आगे बढ़ता हूँ, डिलीशन खत्म हुआ हमारे यहाँ पे। जैसे देखो हमारे पास एक डेटा है जिसमें इम्प्लॉय की डेटा अवेलेबल है, ठीक है, इम्प्लॉय की हमारे पास सारी डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑफिस है, उनके ऑफिस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ऑफिस जो अलग अलग है, जो अलग अलग लोकेशन पे हमारी ऑफिस ओपन है, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑफिस है, 10।
और हर ऑफिस के बिहाफ पे हमारे पास इंप्लॉइज हैं, यस और नो। अब सपोज करो हमारे पास जो ऑफिसेस थे वो कुछ लोकेशन की बंद हो गई, जैसे सपोज करो हमारे पास जो सपोज हमारी जो जो एनवाई और वीए में थे वो स्टेट के हमारे ऑफिसेस जो थे, दो स्टेट में हमारे ऑफिसेस बंद हो चुकी हैं। तो ये यदि ऑफिसेस बंद हो चुकी है मतलब इसके ऑफिस एम्प्लॉय भी हमारे पास नहीं होंगे, यस और नो। तो ये दो ऑफिस के एम्प्लॉय की डेटा हमें डिलीट करनी है क्योंकि ये दोनों ऑफिस हमारे यहाँ बंद हो चुके हैं। तो हमें एम्प्लॉय टेबल से डेटा डिलीट करनी है किनकी, जिनकी ऑफिस इस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कैसे डिलीट होगा, तो पहले इस टेबल से हमें क्या एक्सेस हो जाएगा, ऑफिस आईडी। नहीं, इस टेबल से हमें क्या एक्सेस हो जाएगा, ऑफिस आईडी। और इस ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे बेटा आप क्या एम्प्लॉय टेबल से एक्सेस कर लेंगे, नहीं। ये यहाँ से वो ऑफिस जिसकी ऑफिस आईडी मैच कर गई उस ऑफिस आईडी की एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और उस एम्प्लॉय आईडी के डेटा हम क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे तो वो टारगेट टेबल यूज होने लग जाएगा ना, तो फिर कैसे करेंगे सोचो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमें अब डिलीट किस टेबल से करनी है, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय टेबल से। बट किनका, जिनका स्टेट कहाँ पे लाई कर रहा है, जीवाई और एनवाई में। करके दिखाता हूँ, देखो। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय की एड्रेसेस है, तो हमने कहा कि जो एनवाई और बीए में जो स्टेट लाई करते थे हमारे ऑफिस, ये दोनों ऑफिस हमारे यहाँ क्लोज हो चुके हैं। तो ऑफिस क्लोज मतलब एम्प्लॉय क्लोज। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, सेलेक्ट व्हाट, स्टार। पहले तो डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, सिक्वल एचआर वाली। ये हो गया, एम्प्लॉय की सारी डेटा आ गई। नहीं, हमें ऑफिस वाला टेबल से चलना था ना पहले। देखो ये ऑफिस के सारे डेटा आ गए। बट हमें किस ऑफिस की डेटा चाहिए, जिनकी ये है, नहीं। वेयर, वेयर स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, इन वाई। अच्छा, इन भी तो लगा सकते थे क्योंकि दो है ना इधर। इन लगा दे ज्यादा बेटर है, जी वाई या जी वाई, नहीं जी, एन वाई। एन वाई और वी ए। नहीं, देखो ये वो है जिनके स्टेट ये है, नहीं। अब हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, ऑफिस आईडी चाहिए था सिर्फ। तो ऑफिस आईडी आ गया, नहीं। और इस ऑफिस आईडी के भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा या नहीं, बताओ। स्वाति समझ में आ रही है आपको। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि वो सारे एम्प्लॉय की डिटेल बताओ जिनकी ऑफिस आईडी या तो 2 या तो 3 या तो 6 रही है, तो आपको वो आप समझ पाओगे या नहीं बता पाओगे। कैसे करेंगे बताइए। सिंपली आप क्या लिख सकते थे, सिलेक्ट एम्प्लॉइज वेयर, वेयर व्हाट, इनकी ऑफिस आईडी ये है, नहीं। ऑफिस आईडी दिस वन। नहीं, ये सारे वो एम्प्लॉय हैं जो इस स्टेट में लाई करते थे, नहीं। ज्यादा नुकसान हो गया यार। मल्टीपल एम्प्लॉय हैं हम, ऐसे नहीं है, दो चार पांच नहीं, बड़ी मल्टीपल। तो इनकी डेटा हमें क्या करनी है, डिलीट करनी। क्या करेंगे, ओवर कमांड क्या चलेगा। बेटा आप लेट नहीं, ओवर लेट है, आ जाओ। यही बैठो, अनिल इधर हो जाओ। तो अब देखो यहाँ से हमें सिर्फ चाहिए क्या, तो एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि बाकी सारी डेटा तो चाहिए नहीं हमें। हमने एम्प्लॉय आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली। तो अब यदि डिलीट करने चलोगे ना, देखो तब क्या कमांड चलेगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, नहीं। वेयर, कहाँ पे डिलीट करनी है, वेयर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इन दिस वन। यही ना जो ये मैच कर रहा है उसको डिलीट कर देनी है। ये डिलीट करनी चाहिए ना क्यूरी, बताओ। और ये क्यूरी पूरी ओवरऑल हमारी ये क्यूरी रही है, तो ये डिलीट हो पाएगी, अब बताओ। डिलीट किस में करना है, एम्प्लॉय में। और क्यूरी भी बन रहा है किस में, एम्प्लॉय में। अभी बताया ना हमने कि जिसमें डिलीशन या अपडेशन करनी है उसके अंदर उस पे सब क्यूरी नहीं लगा सकते। तो ये एरर आएगा, देखो चला के देखो ये क्या एरर दे रहा है, देखो।
यू कैनॉट स्पेसिफाई टारगेट टेबल, यही अगर आ रहा है तो कैसे करोगे रियल। बाकी लोग और अब आयुष पीछे बैठे सभी बताओ, टारगेट टेबल लेकर आएंगे इसके, इसका कोई और ऑप्शन है हमारे पास, बताओ तुम लोग, क्या कोई और तरीका है और बाकी लोग। बाकी लोग बताएं क्या और कोई तरीका है। साहिल और कोई तरीका है तीनों, और कोई बेटा आप बताओ। यदि हम बिना डमी टेबल बनाए क्या हम कर सकते हैं, साहिल आप बैग रख नहीं सकेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाइए, बैग पे नहीं, कैसे होगा बताओ आयुष, क्या सवाल हो, कैसे होगा। आप तो आप याद बताओ कैसे करोगे बेटा, बात पुनीत है ना, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बताओ। इतनी चीजें सबको क्लियर है कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है, इसको कैसे करेंगे। दाएं तो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, बस इसी पे सीधी वापस करती जाती है, और फिर हम पूरे दिन टुकड़े में घूमते फिरते हैं, हमारे प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि करवा ही ना बेकार पैसे लेंगे 22,000, हम पढ़ के तो आए नहीं, बिल्कुल हम वो करा रखे हैं, इंटरव्यू देने जाओगे ना जहाँ से को पढ़ के लिख के, इंटरव्यू पता है ट्रेनर का नाम और नंबर जरूर लिखवाएगा, और मेरा नंबर तो बनेगा, फिर जगह एक सवाल ये देखो क्या पढ़ा भेजे, ये क्या है ये बताओ, ये पढ़ के आए तो बच्चे सारी चीजें पढ़ा रखे हैं पहले लिखी हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं जा रहे थे सीक्वेंस पढ़ के आए, बट डेटा साइंस पढ़ना है, बाकी लोग डेटा साइंस वाले हैं, क्यों नहीं आप बनाए आपका आंसर, कैसे होगा हमारा काम बताओ। कोई बात नहीं, देखिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज थोड़ा टाइम दो। अच्छा ऑनलाइन वाले तो चुप ही है बिल्कुल, जैसे लगता है ही नहीं क्लास में। अब इससे एक रिकॉर्डिंग तो आप बड़ा देखते थे 24-24 घंटे बैठ के, रिकॉर्डिंग जिस दिन अपलोड ना करूं मेरी जान खा जाते थे, आज क्या हो गया रिकॉर्डिंग का ये है परिणाम, इनको आंसर ना दे पा रहे हैं आप। ओजस बताइए कैसे होगा ये सब क्वेश्चन है। अंचल आप भी डेली बेसिस पे क्लास सिंसियर लेते थे, अंचल कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन एक नहीं हो, बबीता आप बताएं बेटा। जस्सी, प्रियंका, रक्षा, अच्छा रक्षा आप भी रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा परेशान रहती थी रिकॉर्डिंग को लेके, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करते सर, टाइमली सिंसियर नहीं है, बैच 10 मिनट लेट स्टार्ट होती है, ऐसे कैसे हो रहा है, हम एक आउटपुट नहीं। देखो इसको ना सिंपल था, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे घर पे पढ़िएगा थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो अभी ना डिलीट बेटा अभी मत करो, क्या करो आप कि पहले इसकी टेबल क्रिएट कर ले, नहीं सबसे पहले क्या करेंगे इसकी डमी टेबल, डमी टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड चलाते थे बताइए आप, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कुछ भी रख लो, हम जनरली डमी रख लेते हैं, डमी टैब, और डमी टैब की डेटा कैसी डालनी है जो अभी बन रही है, नहीं यही करना था ना हमें, यस और नो, यही तो करना था, यस और नो, तो सबको लोग बताओ यही करते थे ना हम डमी टेबल क्रिएट करने के लिए। इसमें सबको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ बताओ सब लोग। नील और गौरव और ये आयुष दोनों ये सोचो कि बिना डमी बनाए कैसे करेंगे बेटा, आप लोग ये सोचो। हम्म, हो गया ठीक, बिना डमी बने कैसे। हम्म, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जी वाई एन वाई के हैं या नहीं। तो ये तो एक सत्संग केस हो गया ना, हर केस में कैसे हो, जैसे एक्सप्लेन करो कैसे। तो ऑफिस आईडी कैसे पता चला, तो ऑफिस आईडी मतलब कैसे फाइंड आउट किया, वो कंडीशन कैसे लगाया ऑफिस केवल, तो ऑफिस वेयर, कौन सा ऑफिस आईडी आ गई, ठीक है वो ऑफिस आईडी की डेटा जो है वो डिलीट हो रही है, मतलब ऑफिस आईडी जो यहाँ पे ब्लू टेबल से delete। हाँ ये भी तरीका है perfect। तो अब एक तरीका ये भी है, जैसे इसका तो एक तरीका ये था डिलीट करने का, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, इसकी बेटर ये करो आप सभी।
आप सिंपल क्या कर सकते हो, डिलीट, या फिर ऐसे हो सकता था ना सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट ऑफिस आईडी फ्रॉम ऑफिस टेबल वेयर, वेयर स्टेट इज स्टेट, ये वाली लिख देता हूँ, वेयर स्टेट इज इक्वल टू दिस वन, नहीं, यहाँ से ये डेटा आ गई आपकी, ये कौन सी स्टेट की डेटा है, जो एन वाई और जी है, कि यहाँ से ऑफिस आईडी आ गई। इस ऑफिस आईडी का भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, 235 जिसकी ऑफिस आईडी है उसकी डेटा डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पे ओवरऑल एक कमांड चला देंगे, डिलीट फ्रॉम क्लाइंट्स टेबल, नहीं सॉरी एम्प्लॉय टेबल वेयर ऑफिस आईडी इन, ऑफिस आईडी इन दिस वन, नहीं यही ना, इसमें हमारा एम्प्लॉय यूज भी नहीं हो रहा, परफेक्ट डिलीट हो जाएगा। क्या आप समझ में आया आपको ये थ्योरी? देखो हमारे डिलीट हो गया, और ऑफिस टेबल में एम्प्लॉय टेबल में आके देखो, यहाँ पे देखो कुछ एम्प्लॉय हमारे डिलीट हो चुके हैं, हो गए ना डिलीट, ये भी तरीका था। तो देखो मेरा कहने का सेंस है, देखो ये बच्चे ने लॉजिक सोच पा रहा है, आपके अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हैं? मल्टीपल तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मैं कर रहा था टेबल क्रिएट डमी करके फिर डिलीट कर रहा था, विदाउट टेबल क्रिएट किए भी हुआ ना ये सोचो, तो यहीं पे आते वापस होके, बट आपको इससे पहले ही सोचना था, तो आप सोचा करो थोड़ी चीजों को। ये था डी डी, ये हुआ डीएमएल यहाँ पे कंप्लीट। मैंने डीएमएल के क्वेश्चन कुछ दिए देखा हूँ, उसमें कर लीजिएगा, चीट शीट मैंने आपको भेज रखा है, उस पर करिएगा काम एक बार। तो यहाँ पे डीएमएल कंप्लीट हुआ, अब मैं चलता हूँ डीडीएल की ओर, ठीक है? यहाँ पे हमारा डीएलए कंप्लीट हुआ, अब मैं आपको मूव करता हूँ डीडीएल की ओर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने बताया था आपको कि इसमें मेनली, जैसे अभी तक आपने बनी बनाई डेटाबेस पे खुद से कर रहे थे जो भी चेंजिंग, हम खुद का भी डेटाबेस बना सकते हैं। अब देखो क्रिएट कमांड, इसमें मेनली ये यूज होते हैं, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, ये तीन कमांड यूज होते हैं। अच्छा एक चीज और भूल रहा है डीएमएल के अंदर, ट्रंकेट, देखो इसमें एक और है क्या, ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज क्या है कि ये ना पूरी की पूरी रो को ब्लैंक कर देता है, मतलब पूरी की पूरी टेबल को क्या करेगा ये, ब्लैंक, मतलब जैसे टेबल ये है कस्टमर, तो इस कस्टमर के अंदर से डेटा डिलीट हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, डिजाइन, सिर्फ क्या होगा, डिजाइन, मतलब कस्टमर का कॉलम का नेम रह जाएगा बस, और रो सारे क्या होंगे, डिलीट। बट कब डिलीट होंगे, कब डिलीट होंगे सोचो, इसमें भी वो चाइल्ड डिलीट फॉलो करेगा, ट्रंकेट उस टेबल को नहीं की जा सकती है जिसका कहीं चाइल्ड क्रिएट हुआ हो, मतलब हम कस्टमर इसको इस पर ट्रंकेट चलाने वाला काम करेगा नहीं, सिर्फ किस पे चलेगा, जिसमें जैसे ऑफिस टेबल देखो, इसमें यहाँ पे ऑफिस टेबल, ऑफिस आईडी हमारी एम्प्लॉय टेबल में यूज हुई है, इसमें ऑफिस में हम ट्रंकेट नहीं चला सकते, बट हमारा एम्प्लॉय जो है, देखो एम्प्लॉय जो टेबल है, अनफॉर्चुनेटली इसको कहीं और यूज नहीं किया गया, एम्प्लॉय टेबल की जो डेटा है सब इसकी खुद की है, और इसको जैसे इसमें तो किसी टेबल का यूज हुआ है, इस टेबल का कहीं और यूज नहीं हुआ, मतलब इसका चाइल्ड और कहीं क्रिएट नहीं हुआ है। यदि मैं ट्रंकेट इसमें चलाऊं तो आराम से चल जाएगा, ये सब लोग समझिएगा। तो अब यदि मैं ट्रंकेट करूं तो देखो कैसे होगा, ट्रंकेट किसको करना है, डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा था मैं पहले से ही, और ट्रंकेट किस में करना है, टेबल का नेम, ट्रंकेट विच वन, एम्प्लॉइज, देखो कमांड रन कर तो उसकी पूरी डेटा डिलीट हो चुकी है, देखो चल गई कमांड, और अब एम्प्लॉय टेबल में देखो एक भी डेटा नहीं रह गई, देख रहे हो ये पूरी ब्लैंक, पूरी रो डिलीट करनी हो तो कब करेंगे, ट्रंकेट, बट वो आगे बढ़ेंगे हम डीसीएल, हम पढ़ेंगे रोल बैक उसके थ्रू, है ना? डीसीएल में चीजें मिलेगा आपको, रोल बैक, सेव पॉइंट और कमिट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, डन। बट अभी देखो देखो जैसे हम अभी बता रहे थे कस्टमर वाली, जैसे मैं अभी तो लॉजिक दे रहा था कि कस्टमर में नहीं कर सकते, यदि आप कस्टमर में ट्रंकेट करने का ट्राई करोगे ना, तो वो सेम एरिया आएगा, देखो क्योंकि देखो क्या पढ़ सकते हो आप, एरर पढ़ लो। अच्छा डेटाबेस वाले को सिलेक्ट कर लो इसको, अब देखो ट्रंकेट चला रहा हूँ, देखो वही एरर आ रहा है, देखिए आप, कैन नॉट ट्रंकेट और टेबल रेफरेंस ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसी की बात मैं कर रहा था ना आपको, तो ये डिफरेंस है ट्रंकेट में भी, ट्रंकेट में सिर्फ इतना ही नहीं होता डेटा डिलीट, ये सिर्फ वही डिलीट होता है जिसकी कहीं यूज ना हुआ, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट टेबल नहीं। जैसे और नो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डीडीएल पे चलते हैं, ये हमारा फ्रेश कंप्लीट हुआ, अब हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो डीडीएल में ये कमांड पढ़ेंगे, अब आप देखो अभी तक आप रो पे काम कर रहे थे, रो डिलीट, रो ऐड,
रो पे सारी चीजें। अब चलेगा टेबल पे काम, मतलब टेबल खुद का नया क्रिएट, टेबल के अंदर कॉलम नया खुद ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड कॉलम का हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें किसमें करेंगे, कॉलम कॉलम पे। अब रो पे काम नहीं करोगे आप, डीडीएल में हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम पे, मतलब ऊपर टेबल पे पूरी काम करेंगे, या उसके डेटाबेस पे पूरी पूरी डेटाबेस नहीं बनाने। समझ में आया? तो डीडीएल पे जाने से पहले मेरा एक टॉपिक थॉट्स है कि हम आज की क्लास में अपनी की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारा की अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया ना, तो वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ की कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा केयरफुली समझिएगा। और ये सारी आज ना आपकी क्लास मतलब अब जो आप एक तरह से एंड ऑफ द क्लास की ओर मूव कर रहे हो, तो डीडीएल के बाद बस बचा है डीसीएल और टीसीएल, तो खत्म ही होने को है कल की परसों, मतलब दो क्लास में ओवरऑल। तो ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, बहुत लोगों को की आइडिया नहीं रहती, देखिएगा ध्यान से। तो पहले हमने लास्ट क्लास से मतलब इंट्रोडक्शन क्लास, फर्स्ट क्लास से आपको मैंने की बात कर रहा था। What is the key? Key is nothing but just attribute. Attribute is what? Column. A column nothing. Key is what? Just a column. A collection of column. एक कॉलम भी हमारा की हो सकता है, मोर देन वन कॉलम भी की हो सकता है। ऑर्डर आइटम टेबल में आपको दिखाया था, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी मिला के की बन रहा था ना, प्राइमरी की। तो आप की इज व्हाट? जस्ट एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। इसका मेन काम क्या होता है, आपकी डेटा से यूनिकली आइडेंटिफाई करना, आपकी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यही मेन वर्क होता है, नहीं है सॉल्व। तो दिस इज द यूज ऑफ की। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना। देखो जैसे कि एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हम की किसे सेलेक्ट कर सकते हैं बताइए। इस टेबल में हम की कौन से कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी हो। जैसे देखो इसमें स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 ये बिल्कुल यूनिक है, उसको एज की कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कस्टमर आईडी वन वन मतलब फिक्स है, किसी की डेटा आनी है, जॉन की। टू भी फिक्स है। क्या हम इसके ये स्टूडेंट नेम के भी यहाँ पे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेम यदि आपने एडम, सपोज करो एडम का मैंने सर्च आउट करूं, तो विच एडम प्रॉब्लमेटिक है। क्या हम इसके ब्रांच के भी यहाँ पे कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्या इनकी मेल आईडी के भी यहाँ पे कर सकते हैं? पॉसिबल है, अब पॉसिबल है, क्योंकि अब अपना फोन होता है, पहले क्या होता है, एक एक घर मतलब चार बच्चे या दो बच्चे हैं घर के, दोनों को एक ही फोन एक ही मेल आईडी यूज करें, अब पॉसिबल है। मेल आईडी सबका अपना होता है। दिक्कत ये भी है, एक आदमी ने चार मेल आईडी होती है, बहुत दिक्कत। समझ गए ना? तो यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट किसको सिलेक्ट कर सकते हैं? कस्टमर आईडी। बट क्यों? उसके अंदर ये एबिलिटी थी इसलिए। अब की कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने अभी तक बचपन मतलब बहुत सारे की सुनते आ रहे हो, कितने सारे किस तरह के की होते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं व्हाई वी नीड डीबीएमएस की नीड क्यों है। तो पहला तो थिंग इज दैट कि फॉर आइडेंटिफाइंग एनी रो ऑफ डेटा इन अ टेबल यूनिकली, पूरे टेबल में से हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की पहली जरूरी है, यही ना? ये हम सब लोग जानते हैं, यस और नो? क्या सिर्फ की इतना ही काम करता है? अभी तक हमने इतनी सारी प्रॉब्लम जो फेस करते आ रहे हैं ड्यू टू की। हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड टू पेरेंट फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट टू, ये सारी की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? की से। मतलब की सिर्फ इतना ही नहीं करता, की का सेकंड इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखो पढ़ो आप। वी कैन फोर्स आइडेंटिफाई ऑफ डेटा एंड इंश्योर इंटीग्रिटी डेटा इज मेंटेन। हम फोर्सली अपने डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। देखो डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्लास में, बताओ क्या होता है। डेटा में यदि हमने लेंथ फिक्स कर दिया तो उस लेंथ को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हमने फिक्स कर दिया कि हमारे डेटा के अंदर 100 लेंथ की डेटा फिक्स चेंज, पर 100 लेंथ की डेटा इंसर्ट हो सकती है, तो 105 अब इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। आप देखिए याद करिए, जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो उसमें था ना वैल्यू 50 लेंथ नहीं आप इंसर्ट कर सकते हैं, 50 से ग्रेटर नहीं कर सकते थे, अप टू 50 नहीं। हमने पढ़ा था ना ये सब, ये कैसे पॉसिबल हो रहा था। या फिर देखो जैसे कस्टमर आईडी फिक्स है कस्टमर टेबल में, तो आप ऑर्डर टेबल में कोई नया कस्टमर इंसर्ट नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है ना फॉरेन की, ये सो नो, मतलब की के थ्रू ही हो रहा है, ये सो नो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टीम ये भी है कि ये डेटा को फोर्सली आइडेंटिफाई करता है, इतना ही नहीं, एज वेल एज हमारी डेटा इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करता है। थर्ड वन इज द रियली इंपॉर्टेंट। जैसे देखो आप यहाँ पे, जैसे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, इनके नेम थे, इनके ब्रांचेज थे। जस्ट अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। इस समझ में आया थर्ड पॉइंट? आप खुद से एक बार पढ़ के देखो थर्ड पॉइंट, यही सेकंड तो डिस्कस किया, थर्ड देखिए ये एक्चुअली ट्रू है, यस और नो? इसको एक्सप्लेन करने की नीड है, आप समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए बताओ? दो टेबल आपस में कनेक्ट होते थे की के थ्रू, और की के थ्रू ये भी समझते थे कि दोनों टेबल आपस में कनेक्ट, जैसे आप ज्वाइन कराते थे तो देखते थे ना कॉमन कौन कौन सा है, यस और नो? तो आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे करते थे? बाय द हेल्प ऑफ की, यस और नो?
तो ये तीन इंपॉर्टेंट, अब आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इंटरव्यू में जब पूछा जाए ना कि व्हाई वी नीड डीबीएमएस कीज, तो आप सिर्फ यही आंसर मत दो फॉर आइडेंटिफाइंग रो ऑफ डेटा। जनरली बच्चे यही आंसर देते हैं सब। हमें दो तीनों की नीड है बेटा, तीनों जरूरी है, क्योंकि आप सीक्वल पढ़े हो, जानते हो, विकिपीडिया से थोड़ी रट के जा रहे हो। समझ रहे हो ना, तीन डिफरेंस है, तीनों को हमें डिस्कस करना है इंटरव्यू में। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाई वी नीड डीबीएमएस कीज, तीनों इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, आपको तीनों ही एक्सप्लेन करना है। फॉर आइडेंटिफाइंग द ईच रो ऑफ डेटा, for data maintain the data integrity and for establish the relationship between tables। तीनों इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको डिस्कस, समझ गए आप? तभी हम मतलब आप चीजें एक्सप्लोर हो रही है, क्योंकि तभी क्लियर हो रहा है ना कि आपको की का एक्चुअली नॉलेज है। ये आपने नहीं किया है, मतलब नहीं जानते हो की को एक्चुअली में आप, ये सो नो, आप खुद सोचो एक इंटरव्यू में आपको किसी ने ये बताया सिर्फ, मतलब आप क्या जज करोगे कि सिर्फ ये इन्होंने स्टूडेंट आईडी ही देखा है, कभी हमें ना तो इन्होंने डीएमएल परफॉर्म करके देखा ना कुछ और किया, ये सो नो, यही ना आप जब खुद से आप जजमेंट करो, कभी आपको किसी की सीक्वल की नॉलेज टेस्ट करनी है, यदि उसे कितना ज्यादा चला गया, मतलब आप समझ गए हो कि क्या है, मतलब सिर्फ उन्होंने पढ़ा ही नहीं आगे, ये सो नो। बेटा सब लोग रात की पूरी नींद लेके आया करिए, सोया मत शुरू करिए, है ना? आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। थर्ड टॉपिक, अब देखो ये था तीन डिफरेंस इतने, अब हम टाइप्स ऑफ डीबीएमएस की डिस्कस करते हैं, कितने तरह के होते हैं। ये तो की बात हो गई, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे हमारे सबका यूज समझते हैं, कभी कौन यूज होता है। देखो इसका सीक्वेंस ऐसे यदि आप मेंटेन रखोगे तो आपको मतलब समझाने और एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप किसी का नाम कैसे भी ले लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। बट इस ऑर्डर में करोगे तो थोड़ी सी ये है कि देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले ना क्रिएट क्या होता है, सुपर की। उसके बाद सेकंड क्या क्रिएट होता है डेटाबेस बनाते समय, कैंडिडेट की, देन प्राइमरी की, देन फॉरेन, देन कंपोजिट, देन अल्टरनेट, देन सर्विस, इसी ऑर्डर में जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एक डेटाबेस बनाने से पहले उसकी क्या बनती है, ईआर डायग्राम। जैसे हमारे घर के बनने से पहले हमारी घर की ब्लूप्रिंट बनती है, सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाने से पहले क्या बनता है, उसका ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम बनाते समय जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सभी को केयरफुली नोटिस किया जाता है, और हर एक एट्रीब्यूट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है, इसमें सुपर की कितने हैं, उस सुपर की को अगेन फिल्टर करते हैं, और उस बिहाफ में हम कैंडिडेट की कॉलम करते हैं, और उस कैंडिडेट की हमेशा फिर प्राइमरी की कॉलम करते हैं, समझ गए? और उस प्राइमरी की बिहाफ में फिर फॉरेन की डिसाइड करते हैं, और उस फॉरेन की को फिर आगे जाके हम कंपोजिट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। समझ रहे हैं? एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कब। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की, देखो सबसे पहले सुपर की से स्टार्ट करते हैं। देखो इट सिंपल, इसका इट इज नथिंग बट की विच वी जस्ट अंडरस्टूड इन द बिगिनिंग। आप स्टार्टिंग में जिसे सेलेक्ट कर लिए ना, वो आपका क्या हो गया, सुपर की। जैसे देखो ये टेबल था, हमें इस टेबल में से जितने भी कॉलम जिसके अंदर सिंगल एक प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए क्या, तो उसके अंदर पूरी डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, उस पूरे टेबल को आप क्या मान, उस पूरे उस पूरे कॉलम को आप क्या कर सकते हो, सुपर की। ऊपर की के अंदर सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो होता है क्या, तो पूरे टेबल के अंदर से जो भी कॉलम सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो इसने स्टूडेंट आईडी को सुपर की बना रखा है, यस हो सकता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन आईडी, यस। मेल आईडी, यस। पॉसिबल है या नहीं बताओ? स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी, इन दोनों को मिला के बताओ, हो सकता है यूनिकली? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल आईडी, इन दोनों को भी यहाँ पे पूरा डेटा यूनिक हो सकती है। ईमेल आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी, ये भी पॉसिबल है। इसका देखो स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल, इन तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन से एक कॉलम बनाए, कॉपी, सॉरी कॉलम नहीं की बनाए, तो भी हम यूनिटी एक्सेस कर सकते हैं। ये सो ये इतने सारे हमारे क्या होंगे, सुपर की। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या सुपर की के अंदर डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है? पॉसिबल है। जैसे सुपर की हो सकता है दो दो पर्सन का ईमेल आईडी सेम हो जाए, दोनों एक ही घर के बच्चे तो ईमेल आईडी सेम है, पॉसिबल है ये सो नो? तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या सुपर की के अंदर नल वैल्यूज पॉसिबल है? पॉसिबल है। डुप्लीकेट एंट्रीज पॉसिबल, पॉसिबल है। समझ गए ना आप? तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद हम सुपर की के बाद आगे नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट वन इधर सुपर की अपने ए पढ़ लेना आप, डिफरेंस यही था मेन। अब नेक्स्ट वन इधर कैंडिडेट, इसका थोड़ा डिफरेंस पढ़ो आप। जो आपने सुपर की बनाया है ना, उसका मिनिमल सबसेट, अच्छा सबसेट क्या होता है? जब सबसेट क्या होता है, एक मल्टीपल एलिमेंट, जैसे आपके पास हमने एक सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट ये थे 1 2 3, तो इसका सबसेट क्या होगा बेटा, एक तो होगा 1 2 का कॉम्बिनेशन, इस तरह से 2 3 का हुआ, इस तरह से मल्टीपल हो सकता है क्या, इसका एक 1 भी तो सबसेट हो सकता है खुद भी, 2 भी तो हो सकता है ना बेटा, और 3 खुद भी हो सकता है, ये और नो?
तो ये अब देखो इस 1 2 का सबसेट ये बन सकता है यदि कोई सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है तो उसका सबसेट 1 खुद भी हो सकता है, 2 3 का भी हो सकता है। क्या 1 का सबसेट पॉसिबल है यहाँ पे? तो जिस पर्टिकुलर सेट का सबसेट अगेन पॉसिबल ना हो दैट इज कॉल्ड मिनिमल सबसेट। समझ गए? तो वो सुपरसेट जिसका मिनिमल सबसेट पॉसिबल ना हो उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट। जैसे एग्जांपल से करके बताता हूँ आपको, देखो पढ़ लेना, डिफरेंस है। देखो जैसे देखो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कितनी कॉलम है, 3, रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल आईडी प्लस स्टूडेंट आईडी। क्या इनका सबसेट पॉसिबल है? रजिस्ट्रेशन आईडी और ईमेल आईडी ये दोनों भी एक की बन सकते हैं, देखो बना हुआ भी है। रजिस्ट्रेशन मतलब जिनका एक भी सबसेट हुआ उसको हम कैंडिडेट की नहीं लेंगे, तो ये हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। और स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी, क्या इन दोनों में, ये दोनों के सबसेट पॉसिबल है? देखो इसका स्टूडेंट आईडी खुद अकेला भी एक सबसेट हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकता है, मतलब ये भी हमारा पास सबसेट, ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है। क्या इन तीनों में जो देखो ओवरऑल हमने इतने को कैंडिडेट की से हटा दिया, इतने हमारे तो नहीं बन सकते। इनको चेक करते क्या इसका सबसेट पॉसिबल है? इसका सबसेट पॉसिबल है? इसका भी नहीं। तो ये तीनों के अंदर एबिलिटी है क्या बनने का, कैंडिडेट। समझ में आया आपसे? देखो कैंडिडेट की किसे बनाए, जो मिनिमल सबसेट थे किसके, सुपर की के। अब हमारा कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो चुका। अब हमें नेक्स्ट क्या बताया था इसके बाद, प्राइमरी की। तो अब इस कैंडिडेट की को आप फिल्टर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, यही तो बताएंगे आगे, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। देखो देखो इसने भी फाइनली यही बता रखा है कि हम सेलेक्ट किसी को भी कर सकते हैं कैंडिडेट की। अब यहाँ पे आते हैं प्राइमरी के, पढ़ो प्राइमरी के बारे में थोड़ा सा आप। पढ़ लिया आपने? फिर एक बार सब लोग ध्यान से पढ़ लिए। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि वो कैंडिडेट की जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि वो पूरे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, और दूसरा उसके अंदर नल वैल्यू एक भी ना हो और डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो। यही कह रहा है ना, नो वन हैव सेम प्राइमरी, मतलब एक ही एक कॉलम के अंदर दो वैल्यू सेम रिपीट ना हो रहा हो। मतलब वो कैंडिडेट की जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा हो, क्या, देयर इज नो एनी नल वैल्यूज और देयर इज नो एनी डुप्लीकेट एंट्री। ये दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिस भी कॉलम के अंदर फॉलो हो रहा है उसको हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, जब प्राइमरी। समझ में आया आपको? यदि हम कैंडिडेट की नहीं बनाए होते तो क्या हम प्राइमरी की पहले वाली सिलेक्ट कर लेते? समझ में आया ना? तो प्राइमरी की हम उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तब हम किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कितना सिलेक्ट हुआ है, 3 ही सिलेक्ट हुआ था ना, ये 3 थे। अब बताओ इन प्राइमरी की किसे सिलेक्ट करोगे आप? चेक करो ये 3 प्रॉपर्टी कौन कौन से कॉलम में फॉलो हो रहे हैं, बताइए। सब लोग देख के बताओ, ये 3 प्रॉपर्टी, ये जो 2 प्रॉपर्टी हमने बताई इन तीनों कॉलम में किस में फॉलो हो रही है? सब लोग देख के बताइए, ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ वर्बली देखिए एक बार। सब लोग देखो, 2 प्रॉपर्टी किस में फॉलो हो रहा है? रख सकते हैं ना? हाँ सॉरी बेटा, अब आ रही होगी आवाज। रजिस्ट्रेशन आईडी इसको भी हम रख सकते हैं। तो थिंग इज दैट अब इसको डिसाइड करेंगे। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इन तीनों के मतलब दो के अंदर एबिलिटी है, स्टूडेंट आईडी के अंदर भी है, रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर भी है एबिलिटी प्राइमरी की बनने की। तो इन दोनों में से फिर किसको सेलेक्ट करेंगे जो प्राइमरी की? इसको सेलेक्ट करेंगे आप। क्यों? जब दोनों के अंदर एबिलिटी है तो एक को यूज करोगे। हम योग्य हैं, हमारी योग्यता ना समझी जाए, नहीं तो बहुत बुरा होता है। तो फिर योग्य है तो फिर योग्यता क्यों नहीं समझ रहे हैं सब? तो इनकी योग्यता अलग अलग टाइम में समझी जाएगी, नहीं। जैसे मेरा कहने का सेंस है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, CS 1937, नहीं। और आईडी में सिर्फ आईडी है। तो देखो जनरली यदि जहां पे एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करें, जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बच्चा खुद जाता है, वहां पर उसको बुक लेना होता है, तो अपनी आईडी सबको याद होता है, तो आईडी डाला, उसकी बुक क्या क्या ले रखा है, क्या वापस करनी है, सब चीजें क्लियर दिख जाएगी। बट यदि वो एडमिन सेक्शन में गया है, अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन में सिर्फ उसकी आईडी से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल मल्टीपल डिपार्टमेंट की आईडी होती है, हो सकता है 2 डिपार्टमेंट के बच्चों का आईडी बंद हो सकता है। तो वहां पे यदि उसने बोला, जैसे हम सपोज करो अकाउंट सेक्शन में गया एडमिन में, उसने बोला CS, जैसे उसने CS बोला, जो बैठा होगा वहां पे एडमिन डेटाबेस इंजीनियर, उसने समझ गया होगा कि डेटाबेस किसकी होगी, CS डिपार्टमेंट।
फिर उसने बोला होगा 1937, तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर चला गया, उसको डेटा इजीली एक्सेस कर लेगा। मतलब हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज कर सकते हैं, पर दोनों को हम बना सकते हैं, दोनों में किसी को भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा यूज सिनेरियो में कि किस सिनेरियो में आपको काम लाने में लाना है। तो अब देखिए इस दोनों के अंदर थी, तो हमने किसी एक को ले लिया, रजिस्ट्रेशन आईडी भी ले सकते हैं, इसमें से किसी को भी ले सकते हो। और जो देखो देखो जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया और जो छूट गए, मतलब सपोज करो हमने रजिस्ट्रेशन आईडी को सेलेक्ट किया और स्टूडेंट आईडी हमारे रह रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो जिसको प्राइमरी की बनने की एबिलिटी थी, बट उसे हम प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट किया ड्यू टू सम रीजन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट की डायरेक्टली प्राइमरी की ही होते हैं। ये सुन लो, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है क्या ऑल प्राइमरी की अल्टरनेट की? यस। ऑल अल्टरनेट की प्राइमरी की? यस ऑब्वियसली। तो सुन लो, ऑल कैंडिडेट की ऑल कैंडिडेट की इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि ऑल कैंडिडेट की जब प्राइमरी की? क्या सारे कैंडिडेट की प्राइमरी की होते हैं? नहीं। क्या ऑल प्राइमरी की जो कैंडिडेट की? यस। जितने प्राइमरी की कैंडिडेट की रही थे पहले? नहीं। यस और नो? लास्ट एक टॉपिक और बच रहा है, खत्म कर दूं आज। देखो ये था नाउ, ये था प्राइमरी की का स्टोरी। और प्राइमरी इंपॉर्टेंट आपकी प्राइमरी की ही थी। ओके, इंपॉर्टेंट हमारा क्या था? प्राइमरी की ही थी। सभी को ब्रेक हो रही है? अब ठीक है आवाज? बताइएगा एक बार, अब ठीक है आवाज? देखिए, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग वैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, तो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी की ही है सिलेक्ट करना, उसके बाद फॉरेन की भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन की किसे सिलेक्ट करते हो एक बार पढ़ लो, जिसके थ्रू दो टेबल के बीच में आप रिलेशन, इंपॉर्टेंट है फॉरेन की, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन टू टेबल। फॉरेन की ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी। जो भी अब तक हम बात कर रहे थे डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने की, कैसे होता है? फॉरेन के थ्रू। समझ गए ना? तो फॉरेन की ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। फॉरेन की ऑल्सो हेल्प अस टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि विच की हेल्प अस टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, विच की हेल्प अस टू मेंटेन द, सॉरी, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। ये दोनों काम कौन करके देता है आपको? फॉरेन की। समझ कितने आया? तो फॉरेन की आप जैसे देखो, इसमें देखो ब्रांच कोड है, इसमें ब्रांच कोड क्या रहा होगा? प्राइमरी की। इस ब्रांच कोड के भी आप ब्रांच के नेम्स डिटेल्स है सारे। और इस ब्रांच टेबल को अब यहाँ पे स्टूडेंट, या स्टूडेंट वही परचेज करेगा जो ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन कब लेता है? तो वो जिस ब्रांच में उसकी, मतलब जिस एडमिशन लिया वही ब्रांच जो पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं कि किसी कॉलेज को अंदर वो ब्रांच पॉसिबल ही नहीं है, उसमें एडमिशन ले लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ब्रांच वो परचेज करेंगे? नहीं। तो यहाँ पे जैसे कोई ऐसा ब्रांच जो पॉसिबल है ही नहीं, उसको एंटर करने का ट्राई करेगा तो यहाँ पे एरर आएगा, यही ना? तो यही तो डेटा इंटीग्रिटी हुई। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट में ईसी अवेलेबल नहीं है और वो एंटर करने का ट्राई कर रहा है। देखो ईआईसी नाम का कोई ब्रांच है ही नहीं। देखो आप ब्रांच कोड में यहाँ यही तीन ही ब्रांच है, सीएस, सॉरी, यहाँ पे सीएस, मैकेनिकल, आईटी और ईसीई है, ये चार ब्रांच है। इसको छोड़ के यदि कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहेगा मतलब ब्रांच तो ले सकता है, या यदि बाई मिस्टेक भी एंट्री करना चाहे तो एंट्री हो जाएगा? नहीं। तो यही तो डेटा, यही तो फॉरेन की है। यहाँ जो ब्रांच कोड प्राइमरी की था, यही प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में क्या बन जा रहा है? ब्रांच कोड की यूज करके फॉरेन की। तो ये प्राइमरी की थे तभी ये फॉरेन की बन पाए, यस और नो? इस तरह से हम मेंटेन करते हैं चीजें। देखो इस वजह से में ये डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो रहा है। लास्ट की इज एक आउट की है, देखो नेक्स्ट वन इज द डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं कैसे? बाय दी हेलो फॉरेन की, पढ़ लीजिएगा एक बार, पूरी भेज दूंगा। कंपोजिट की आसान है। एक मोर देन वन एट्रीब्यूट को मिला के जब आप कोई की बनाते हो ना, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे वो फॉरेन की हो, वट एवर की हो, तो हम क्या कहेंगे? कंपोजिट की। सिंपल ये समझना है, यदि मोर देन वन एट्रीब्यूट है उसे क्या कहोगे आप? कंपोजिट की। एक होता है कंपाउंड की, कंपाउंड की किसे कहेंगे? जैसे वो पहले कंपोजिट की होना चाहिए, मतलब वो मोर देन वन एट्रीब्यूट तो हो, बट उसमें से कोई एक एट्रीब्यूट फॉरेन की हो। समझिए आप क्या कहें? जैसे पहले उसे कंपोजिट की होना चाहिए, मतलब कंपाउंड की उसे कहोगे जिसके अंदर मोर देन वन एट्रीब्यूट हो, और दूसरा क्या हो? कोई एक एट्रीब्यूट उसका, जैसे दो है, तीन है, चार है, तो कोई एक एट्रीब्यूट क्या हो? फॉरेन की हो। जैसे देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी और ब्रांच कोड के मिला के बना हुआ था एक की हमारा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी तो फॉरेन की नहीं है, बट ब्रांच कोड तो फॉरेन की था ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड की कह सकते हैं। समझ में आया? लास्ट वन इज द सैरोगेट की। ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब आपकी जैसे, जैसे हम पूरी बात, एक ही बात अभी तक पूरे की का कॉन्सेप्ट एक सिंगल पॉइंट मूव कर गया, क्या? कि पूरी टेबल में जिस कॉलम के अंदर एबिलिटी हो क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करने की, तभी हम की बना सकते हैं, तभी वो सुपर बन सकता है, प्राइमरी फॉरेन वटेवर नहीं।
यदि कोई कॉलम हमारे टेबल में है ही नहीं जिसके यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तब सपोज करना सो पॉसिबल है ना, एक टेबल ऐसा है जिसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि उसमें सारे डेटा यूनिक हो सके, जैसे स्टूडेंट आईडी है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब हम खुद से क्रिएट करते हैं। नहीं, दैट इज कॉल्ड सेपरेट। मतलब यदि हमारे पास टेबल एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी नहीं है, तो खुद से देखो, इफ और रिलेशन हैज नो एट्रीब्यूट which can be used to identify the data stored in it, then we create an attribute for this purpose. It adds no meaning the data but serves the sole purpose. इसका कोई सेंस नहीं होगा, जैसे स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 लिख दिया, तो वन से स्टूडेंट वन है, वो ऐसा नहीं कि वो टॉपर इसलिए उसको वन दिया, बस मैं इसलिए दिया कि मुझे रैंकिंग क्रिएट करनी थी। नहीं, तो ये फेरिफिकेट की है, तो दिस ऑल द और द की द एंड, थैंक यू। खत्म हो गया आपको ये की समझ में आया आपको? एक बार आप पढ़ के आइएगा, कल हम आपको की कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और डीडीएल हमारा कल खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास थोड़ी लंबी चल गई। हैव एनी क्वेश्चन एनीवन है ऑनलाइन?